हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन अवर चैनल 21 कॉर्नर्स द अचीवर। आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें इंडियन एयरफोर्स टू बाय स्पाइस 2000 बॉम्ब्स फ्रॉम इसराइल। इंडियन एयरफोर्स स्पाइस 2000 बॉम्ब खरीदने वाला है इसराइल से। ये जो इंडो चाइना का स्टैंड ऑफ है गालवान वैली में, उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे जो चैनल है ये कवर कराता है डिफरेंट एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीए, एफकेट, डिफरेंट एसएससी एग्ज़ाम्स, डीआरडीओ, एनटीपीसी, डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल मटेरियल। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा फॉर मोर रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं, डीप डिटेल्स में जानते हैं इसके बारे में। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है कि इंडियन एयरफोर्स टू बाई स्पाइस 2000 बॉम्ब्स फ्रॉम इसराइल दैट वाज लास्ट यूज इन बालाकोट एयर स्ट्राइक। तो ये पहली बार नहीं है जब स्पाइस 2000 बॉम्ब इंडिया इसराइल से लेगा, और ये लास्ट ईयर भी यूज़ किए गए थे जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, और उसी में ये यूज़ किए गए थे टेरर कैंप को उड़ाने के लिए। तो ये जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि इंडिया इज़ गोइंग टू एक्वायर मोर स्पाइस 2000 बॉम्ब, ये और भी स्पाइस 2000 बॉम्ब्स लेने वाला है। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में एग्जैक्टली है क्या ये। तो ये जो स्पाइस 2000 बॉम्ब है, बेसिकली इसका नाम स्पाइस है, और ये 2000 जो है ये इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये मिराज 2000 में यूज़ किया गया था। मिराज 2000 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का, उसके थ्रू ये लास्ट ईयर यूज़ किया गया था। और इसका नाम जो है ये स्पाइस है, और जिसका फुल फॉर्म है, जिसका एक्रोनिम है स्मार्ट प्रिसाइज इम्पैक्ट कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, और ये इजरायली डेवलप्ड है, और ये गाइडेंस किट है, तो इसको हम गाइडेंस किट बोलेंगे बेसिकली। ये गाइडेंस किट है, ये बॉम्ब नहीं है। ये स्पाइस 2000 बॉम्ब इसका नाम दिया गया है क्योंकि मिराज 2000 द्वारा यूज़ किया गया था। ठीक है, तो स्पाइस म्यूनिशन इज़ मोर एडवांस देन मोस्ट ई ओ गाइडेड बॉम्ब्स। जो नॉर्मल बॉम्ब्स होते हैं, जो नॉर्मल ई ओ गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं, जिनमें बताया जाता है कि ये ड्रॉप एंड फॉरगेट बॉम्ब होते हैं जो नॉर्मली फेंके जाते हैं, लेकिन अगर वो कभी टारगेट से इधर उधर चले गए तो उनका कुछ पता नहीं होता। जैसे जैसे मैं आपको बता दूं, इस बम में ये खासियत है कि अगर इनको एक्यूरेसी के साथ ये जाते हैं, गाइड करते हैं, और उस हिसाब से ये एक्यूरेसी के साथ डिवास्टेड होते हैं, फटते हैं एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, अब इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। इसका जो वॉर हेड है जिसमें बॉम्ब ये कैरी करता है, वो है 453 किलोग्राम का MK-83, यानी मार्क 83 या मार्क 84 907 किलोग्राम तक का ये पेलोड उठा सकता है। और ये इसका जो प्रिसीजन है ये 3 मीटर तक का है। ठीक है, और इसका जो ये गाइडेंस टाइप है कि ये किस हिसाब से गाइड करता है, किस हिसाब से जाता है, वो इंफ्रारेड जो लाइट होती है उसको ये गाइड करते हुए जाता है, इंफ्रारेड होमिंग के थ्रू। ठीक है, और इसकी जो कैरिंग कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं जो इनको कैरी कर सकते हैं, जो कैपेबिलिटी जिनमें होती है, वो है F-15 F-16 यूएस के, मिराज 2000 इंडिया का, टॉर्नेडो और FA-50 एयरक्राफ्ट। ये जो सारे फाइटर्स के एयरक्राफ्ट हैं पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के, वो इनको कैपेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि स्पाइस बॉम्ब्स का इंडियन एयरफोर्स में क्या रोल रहा था। ठीक है, ये बहुत ही बिगेस्ट कन्वेंशनल बम रहे हैं इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो लास्ट ईयर यूज़ किए गए थे बालाकोट स्ट्राइक में। ठीक है, तो ये फ्रेंच ओरिजिन मिराज 2000 जेट्स में, फ्रेंच ओरिजिन जो फ्रेंच का मिराज 2000 जेट है जो इंडिया के पास भी है, और उसके थ्रू ये इनको यूज़ किया गया था। ठीक है, अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स के थ्रू भी इनको यूज़ किया जाता है, या फिर फोर्टिफाइड जो सेंटर होते हैं उनके अगेंस्ट भी इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जानते हैं कि इसमें और क्या क्या है। इट्स बीन वाइडली रिपोर्टेड दैट इंडियन एयरफोर्स मिराज 2000 जेट यूज्ड स्पाइस 2000 बॉम्ब्स ड्यूरिंग मिशन टू डिस्ट्रॉय जैश ए मोहम्मद। ये जो जैश ए मोहम्मद का टेरर कैंप था लास्ट ईयर बालाकोट स्ट्राइक में, उसी का कैंप उड़ाया गया था, और उसमें बहुत ज़्यादा ये लीथल यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ था। ठीक है, इट इज़ इनफैक्ट अ गाइडेंस किट। सो यहाँ पे लिखा गया है कि स्पाइस 2000 इज़ नॉट एक्चुअली अ बम, इट इज़ इनफैक्ट अ गाइडेंस किट, जो एक अटैच होता है, एक बॉम्ब से अटैच होता है। ठीक है, एक वॉलेट से अटैच होता है। वो लास्ट ईयर February 26 बालाकोट बॉम्बिंग में यूज़ किया गया था, और वो उसी वॉरहेड में यूज़ किया गया था जिसको हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने डेवलप किया था, मैन्युफैक्चर किया था। ठीक है, इंडियन मेड वॉरहेड से इसको यूज़ किया गया था, और उसी में लगाया गया था, स्पाइस का जो गाइडेंस किट है उसमें लगाया गया था, और तब इसको यूज़ किया गया था। अब जानते हैं इसके बारे में कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये जो इमेज है ये एग्जैक्टली बताती है कि ये कैसे काम करता है। इसके जो दो पार्ट्स हैं, इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, इट कंसिस्ट टू पार्ट्स।
एक जो होता है, जो हेड ऑफ द बम होता है, जिसको आगे का हिस्सा होता है, जो हेड हेड जिसे बोलते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है, और एक एंड में यूज़ किया जाता है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, इसमें हेड और ये एंड में यूज़ किया जाता है। और जो हेड होता है बेसिकली, उसमें क्या होता है, एक कैमरा लगा होता है, एक कैमरा उसके टिप में लगा होता है, जो कि अलाउ करता है, गाइड करता है, उसी के थ्रू गाइड करता है। देखिए क्या होता है कि जो जो भी ये मिशन सेट होता है, इसको टारगेट करने के लिए एक बारी टारगेट डिसाइड हो जाता है, तो उसके बाद जो एयरफोर्स के पर्सनल होते हैं, उसके बाद एयरफोर्स के जो पर्सनल उसमें सारा डेटा फीड करते हैं। इसमें एक मेमोरी चिप लगी होती है, इसमें एक मेमोरी चिप लगी होती है जिसमें पूरा डाटा फीड होता है, पूरा मिशन सेट किया जाता है। और उस डाटा में क्या होता है कि जीपीएस भी लगा होता है, सैटेलाइट इमेज भी लगी होती है टारगेट की, और पूरा लैंड अराउंड पूरा टारगेट को उसके एंगल के थ्रू इसको नापा जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है। उसी के थ्रू इसको स्ट्राइक किया जाता है। उसके बाद इसको कैरी करते हैं जो फाइटर जेट होते हैं, इनको स्मार्ट बॉम्ब्स ही बोला जाता है। इसी बेसिस पे इनको स्मार्ट बम बोला जाता है। जो फाइटर जेट इसको कैरी करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं कि इसको फिर ऑनबोर्ड कंप्यूटर द्वारा इनको छोड़ा जाता है। जो इनका ऑनबोर्ड कंप्यूटर होता है, उसमें पूरा डेटा स्टोर्ड होता है, और उसी के थ्रू ये बॉम्ब को गाइड करते हैं, बॉम्ब को ये टारगेट करते हैं उसी के थ्रू। इसमें जो पूरी जो आगे जो कैमरा लगा होता है, वो दिखाता है, एक दर्शाता है कि आगे क्या क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है। देखिए क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि जैसे कि जो नॉर्मल बम होते हैं, जो थ्रो एंड फॉरगेट वाले जो बम होते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी टारगेट पे फेंक दो, क्या पता टारगेट मिस हो जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल आगे कोई बिल्डिंग है जिसका ब्लू रूफ टॉप है, और आपने इसका डेटा सेट कर दिया कि ब्लू रूफ टॉप को ही टारगेट पे सेट करना है और उड़ाना है, और वो उसके बगल में अगर रेड रूफ टॉप है, तो वो गाइड करके रेड रूफ टॉप पे जाके लगेगा भी नहीं, वो ब्लू रूफ टॉप पे ही एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ जाएगा। क्योंकि अगर बगल में अगर रेड रूफ टॉप वाली बिल्डिंग है, अगर नॉर्मल बम होता है, तो क्या पता रेड रूफ टॉप वाली बिल्डिंग में गिर जाए और टारगेट मिस हो जाए। तो इसमें टारगेट मिस होने का कोई भी चांस नहीं होता। और इसकी एक और स्पेसिफिकेशन है, वो है कि इसका 60 किलोमीटर डिस्टेंस तक ये हार्म कर सकता है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस तक, ठीक है। तो ये इसके सारी स्पेसिफिकेशन थी, इसलिए बड़ा लीथल है, बड़ा ही घातक और ख़तरनाक होने वाला है इंडियन एयरफोर्स के थ्रू, ठीक है। अब मैंने लास्ट टाइम इस पर एक वीडियो भी बनाई थी जिसपे इंडियन एयरफोर्स वॉज अबाउट टू बाय फ्रॉम रशिया फाइटर जेट्स MiG-29, और जो सुकोई 30 हैं वो फाइटर जेट इंडिया लेने वाला है रशिया से। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो के एंड में, ठीक है। तो ये था आज की हमारी इस वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब 21 कॉर्नर्स द अचीवर्स फॉर मोर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू, जय हिंद।